नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन और आप देख रहे हैं टीवी 24। लोकसभा चुनाव और राजनीतिक उठापटक के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी के नेता बाबूलाल राजभर बीजेपी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। आज यानी गुरुवार को बाबूलाल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रति बगावती तेवर दिखाए। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी एनडीए से अलग होने की बात करते हुए बीजेपी व ओम प्रकाश राजभर पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी पर उन्हें ओम प्रकाश राजभर के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आज बीजेपी उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रही है। यही वजह है कि आज बाबूलाल राजभर अपने पूरे मोर्चे के साथ बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं। जी हां, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनते ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों में बगावत हो गई है। आप अपना परिचय दीजिए, क्या कुछ है बताएं। मैं बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी, जो बीजेपी के साथ हिस्सेदारी मोर्चा के मैं घटक दल हूँ और संयोजक भी। क्या कहना है, ओम प्रकाश राजभर कल मंत्री बन गए हैं और आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, अचानक आज को प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी, क्या कारण? देखिए, अचानक यह कार्य करने के इसलिए किया जा रहा है कि आज हम लोग बीजेपी के साथ बीजेपी एनडीए से हम लोग अलग हो रहे हैं। उसकी मुख्य वजह यह है कि जिस सन 2022 के विधानसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ अपने दल बल के साथ अपने भागीदारी मोर्चा के साथ जो जुड़े थे, तो बीजेपी ने हम लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी के विकल्प के रूप में 2022 में हम लोगों को इस्तेमाल किया और हम लोगों ने बखूबी बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के एक एक वोट जहां ओम प्रकाश राजभर जी तोड़ने का काम करते थे, वहां हम लोग एक एक वोट जोड़ करके बीजेपी की सरकार बनवाई। और आज बीजेपी हम लोगों को पहचानने से इनकार कर रही है। अब उनको बीजेपी को ये लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बड़े नेता मिल गए हैं तो फिर इन छोटे दलों को क्या जरूरत है। तो आज इसी से क्षुब्ध होकर के आज हम लोग बीजेपी से पूरा मोर्चा, हमारा जो हिस्सेदारी मोर्चा है, पूरा मोर्चा बीजेपी से अलग हो रहा है। आप भी राजभर समाज से आते हैं, आपके समाज के बड़े नेता मंत्री बन गए, आप लोग प्रसन्न होना चाहिए था, आप लोग बगावत कर दी। देखिए, बीजेपी राजभर समाज को आज पहली बार कोई मंत्री नहीं बना है, आना मंत्री मिला। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, सब सरकारों में बीजेपी को, राजभर समाज को मंत्री बनाया गया था। आज अभी आप देख रहे हैं बीजेपी के वर्तमान में अनिल राजभर जी मंत्री हैं। तो मंत्री से, विधायक से, सांसद से ये हमारा राजभर समाज पक चुका है। इस मंत्री विधायक से राजभर समाज का आज तक न कोई भला हुआ है और न होगा। ये पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, इसके पहले भी मंत्री बने थे, अनिल राजभर जी मंत्री बने थे, इसके पहले सुखदेव राजभर जी मंत्री हुआ करते थे, रामाचल राजभर जी मंत्री हुआ करते थे, तमाम लोग मंत्री हुए थे। लेकिन आज आप जाकर के धरातल पर देखिए, राजभर समाज की स्थिति बद से बदतर है, मतलब कि सबसे पीछे है। मंत्री से विकास होना होता राजभर समाज का तो कब का विकास हो गया होता। और आज स्थिति यह है कि राजभर समाज का जो मुख्य मुद्दा है, जिससे राजभर समाज का विकास हो सकता है, वो है एसटी आरक्षण का मुद्दा। आज एसटी आरक्षण के मुद्दे पर जितने राजभर समाज के नेता हैं, जब सत्ता में आते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे सत्ता से बाहर आते हैं वो आरक्षण का मुद्दा उठा लेते हैं। अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आरक्षण के नाम पर तो बात किया, लेकिन वह गुर्जरों के लिए किया था, राजभर समाज के लिए नहीं। तो फिर राजभर समाज के बीच वो कैसे जाएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है कि राजभर समाज के बीच जाएंगे और राजभर समाज का वोट बीजेपी को कन्वर्ट कराएंगे। बाबूलाल राजभर जब तक ओम प्रकाश राजभर भाजपा से दूर थे तो भाजपा करीब रहे, अब वो चले गए, तो आपकी दुश्मनी ओम प्रकाश राजभर से है या समाज की बात आप कर पाते हैं? देखिए, जब मैं बीजेपी के साथ नहीं था तो हमें लग रहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दलित, वंचित, शोषित समाज की भलाई कर सकती है। आज बीजेपी के मैं करीब जाकर के दो साल तक बीजेपी के साथ रह करके बहुत करीब से मैंने बीजेपी के असली चरित्र को मैंने देखा है। बीजेपी केवल फ्री के राशन पर, आवास, पेंशन, शौचालय पर दलित, शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े को बस यहीं तक सीमित रखना चाहती है। इसके आगे सोच उसकी नहीं होती कि दलित इससे आगे जाए, पिछड़ा इससे आगे जाए। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दलित, पिछड़े वर्ग जितने भी मतलब कि वंचित समाज हैं, उन सबको हिस्सेदारी की बात
संविधान में लिखा है, लेकिन बीजेपी उसको नहीं मान रही है। उस जो दलित पिछड़े लोग हैं उसको बीजेपी गरीब से जोड़ रही है। आज एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आज गरीबों की पात्रता उठाकर देख लीजिए, 56,000 से नीचे के जो नीचे लोग रहेंगे गरीब रहेंगे। वही EWS के लोगों को देखिए जो 8 लाख से नीचे रहेंगे वो गरीब रहेगी। अब कहाँ 56,000, कहाँ 8 लाख। यह बीजेपी का, ये समझिए कि दोहरा चरित्र है। यह बीजेपी का फ्री के राशन देकर के गरीब शोषित वंचितों का केवल वोट लेने की बात करती है, बाकी कुछ नहीं है। देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है, पार्टियों से जब फायदा नहीं मिलता है तो नेता बागी हो जाते हैं और उनके खिलाफत करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके चेहरे पर झलक रहा है। तो क्या ये सही है कि आपको फायदा नहीं मिला इसलिए भाजपा से जिस फायदा के लिए आप गए थे बीजेपी में वो फायदा ना मिला, फिर बाबूलाल राजभर बागी हो गए? सही बात है, हमें फायदा नहीं। हमारे समाज को जो हमारा मुद्दा था, हमने बीजेपी के साथ जब गठबंधन हुआ था तो अकेले प्रदेश अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी थे, उनसे हमारी बात हुई थी। हमने कहा कि देखिए हमारे समाज को कुछ मत दीजिए, कोई भी फ्री का चीज मत दीजिए, राशन पेंशन शौचालय कुछ भी मत दीजिए, हमारे राजभर समाज को केवल ST आरक्षण दे दीजिए। उन्होंने कहा था कि हम केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम इस बात को देंगे। हाँ, आज चुनाव 2024 का चुनाव, 2022 का चुनाव बीत गया, 2024 का चुनाव आने वाला है। इस समय ST आरक्षण की आज तक सरकार घोषणा भी नहीं कर पाई है। तो निश्चित है कि हम बीजेपी से इस मुद्दे पर नाराज हैं, इसलिए बीजेपी से हम अलग हो। किस पार्टी से करीबियां आपकी? आगे चुनाव है, सामने चुनाव है, बाबूलाल राजभर क्या रास्ता अपनाएंगे? देखिए विकल्प तो दो ही है, NDA और इंडिया। जब NDA से स्वाभाविक है कि NDA से जब अलग होगा तो NDA में जाएगा, नहीं तो स्वतंत्र रूप से हम काम करेंगे। आज हमारे 3 प्रत्याशी बलिया लोकसभा से और सलेमपुर विधानसभा से और घोसी विधानसभा से हमारे तीनों महिला प्रत्याशी हमारी तैयार हैं। यदि कहीं कुछ बात नहीं बनेगी, हमारे समाज को हक हिस्सा अधिकार की कोई बात नहीं करेगा, हमसे हमारे समाज के जो भी लोग हैं, राजभर समाज की जो बात नहीं करेगा उनके साथ नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से चुनाव। ओम प्रकाश राजभर भी तो यही कहे थे कि हमको समाजवादी पार्टी में हमारी उपेक्षा की गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राजभर की हर बात तो जुमला खुद ही कहते हैं, तो जनता कैसे आपकी बातों पर भरोसा कर ले? उनसे पूछा जाए कि जब हर बात आपकी जुमला है तो फिर जनता आप पर भरोसा कैसे करे? अभी कहिए कि अभी तो ओम प्रकाश राजभर जितना हमारे समाज को बेइज्जत किया है उतना हमारे समाज के किसी भी नेता ने बेइज्जत नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर, यही ओम प्रकाश राजभर है जो अभी इसके पहले कहते थे कि जितनी उत्तर प्रदेश सरकार के 1 महीने का बजट है उतनी हमारी समझदारी की थी। ये क्या है? समाज का बड़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आज कहते हैं कि मुर्गी चरे भरोटी में वोट दे चमरौटी में, ये क्या है? आप पिछड़ों की बात करते हैं, यादवों को गाली देते हैं कि 2 बजे के बाद उनकी बुद्धि खुलती है। आप कुशवाहा को गाली देते हैं, सारे बिरादरों को गाली देते हैं, राजभर को भी गाली देते हैं। तो आप किस समाज के नेता, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, बाबूलाल राजभर गठबंधन भी करना चाहते हैं, प्रत्याशी भी उतार रहे हैं, क्या है माजरा? देखिए पार्टी गठबंधन के लिए नहीं बना है, पार्टी हम बनाए हैं किसी का सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया है। यदि समान विचारधारा के लोग हमारे साथ आएंगे तो उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, नहीं तो पार्टी अकेले अपने दम पे बनाए हैं। मतलब चुनाव लड़ेंगे आप घोसी में? अभी थोड़ा सा भी बातें चल रही है हम लोगों से। यदि हमारे विचार उनके विचारों से, जिसके विचार से मिल जाएगा उनके साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं तो हम चुनाव। किससे बात हो रही है? अब जो इंडिया के लोग हैं, अभी आपके कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है। क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी से किसी से बात हुई है? सभी लोगों से संपर्क चल रहा है, सभी लोग मतलब कि बातचीत कर रहे हैं। सबसे संपर्क में है? हाँ, सभी लोग, जब पार्टी है तो पार्टियों के संपर्क। राजभर समाज का आप बात कर रहे थे कि राजभर समाज को SC जो आरक्षण वाला बात है, क्या कारण रहा कि नहीं मिल पा रहा है? देखिए ना, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की और राज्य में भी सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं राजभर समाज के, फिर ये पेच फंसी कहाँ है? देखिए, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, जो भी सत्ता में जाती है, जब समाज के लोग, जब गरीब शोषित वंचित समाज के लोग जब किसी मुद्दे को बड़े स्तर तक ले जाते हैं तो वह समाज के गूंगे बहरे नेताओं को मंत्री बना देती है, सांसद विधायक MLC बना देती है, ताकि उनकी मांग को दब जाए। यही हुआ है। आज ST आरक्षण मुद्दे को दबाने के लिए ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया। नहीं तो ये बताइए, यदि अनिल राजभर समाज के हितैषी होते,
मंत्री है, तो फिर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता है? माना जा रहा है घोसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अरविंद राजभर जो राजभर। बैठे हैं। उसके लिए बाबूलाल राजभर की क्या रणनीति होगी शोषित समाज पार्टी की? घोसी में एक बार लड़के देख चुके हैं उपचुनाव, वही रिजल्ट आएगा भाई। नया तो है नहीं घोसी में आप लड़ चुके हैं। आप जिस समाज के नेतृत्व करने की बात करते हैं, करते तो नहीं है, जिस नेतृत्व की बात करते हैं जिस समाज की, उन बूथों पे आप हारे हैं, तो किसके वोट से जीतते हैं? आप क्या कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो जिसे पार्टी बनाए तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि किसी से हमारी तालमेल बैठ जाता है तो फिर बैठ कर इनके कहने का मतलब है कि आप लड़ाएंगे चुनाव या खुद लड़ेंगे चुनाव स्वयं? नहीं, हम लड़ेंगे। आप नहीं लड़ेंगे? हम नहीं लड़ेंगे। हमारी पार्टी में 90% महिलाओं की हिस्सेदारी है। आज सरकार 30%, 40% की 45-50% की बात करती है। संजय जी जानते हैं हमारे पार्टी में महिला प्रमुख पार्टी है, और हमारी अभी एक प्रत्याशी मैंने आपके ये घोसी के अमीला में मैंने एक प्रत्याशी लड़ाया था जो पिंटू राजभर की हत्या हो गई थी। उसकी पत्नी को मैंने अकेले ओनली 1 कैंडिडेट लड़ाया था, वो आज भी सभासद निर्वाचित हुई है। तो जितने भी हमारे प्रत्याशी इस लोकसभा में 3 प्रत्याशी हमने नाम दे भी रखा है, वो तीनों प्रत्याशी ही महिला ही होंगी और महिलाएं चुनाव लड़ेंगी यदि किसी से तालमेल नहीं बैठता। नगर पंचायत से आपने शुरुआत कर दी, अब लोकसभा चुनाव सामने है जी। क्या लग रहा है नगर पंचायत से लोकसभा चुनाव कितना फर्क देखिए, है? हमारे जो वोटर है ना, हमारे वोटर महिलाएं वोटर है। महिलाएं एक जगह टिकी रहती है। यदि आपके साथ आप पर भरोसा नहीं करेगी और यदि महिलाएं भरोसा कर देगी तो फिर इधर से उधर नहीं। क्या उम्मीद है कितने महिलाओं का भरोसा मिलेगा आपको लोकसभा चुनाव में, अगर आप लड़ते हैं या लड़वाते हैं या गठबंधन में शामिल होते हैं? देखिए, हमारी जितनी महिलाएं, हमारे दल में जितनी महिलाएं हैं, हर महिलाओं का हर गांव में कोई ना कोई रिश्तेदारियां हैं और हम अंदर से वोट लेते हैं। घोसी चुनाव में दारा सिंह चौहान हार गए तो मंत्री बन गए। देखिए, ये भाजपा में कोई अच्छा चेहरा नहीं। अच्छा चेहरा होता तो विनर को मंत्री बनाया जाता, ये जान लीजिए। इससे साफ होता है कि बीजेपी में चौहान समाज का कोई अच्छा लीडर नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, यह संकेत आ रहा है कि भाई आपके पास अच्छे लीडर होते तो जीते हुए क्यों लीडर बनाते, मंत्री बनाते, हारे हुए क्यों बना रहे हैं? रामविलास चौहान हैं, तमाम बड़े नेता हैं, जीते होते हैं विधायक, उनको नहीं मंत्री बना रहे हैं और उनके नजर में अच्छे नहीं होंगे। आप कह रहे हैं महिलाओं की पार्टी है आपकी जी, तो कितने वोटर हैं, कुल कितने मतदाता है घोसी लोकसभा में महिला वोटर? महिलाओं की आबादी समझिए कि जितना वोटर है उसकी आधी आबादी है जी, आधी आबादी है महिलाओं की, और आधी आबादी का 40% हमारा है। थैंक यू।